हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरोवा एकेडमी। जैसा कि आप हमारी पिछली वीडियोस में देख रहे हैं, हमने क्लास 10th का एपी चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था। इस चैप्टर में से हम 5.1 एक्सरसाइज सॉल्व कर चुके हैं, 5.2 हम आज कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो आज जो बोर्ड के ऊपर आपको ये कुछ सम दिख रहे हैं, आज की वीडियो में हमने इनको सॉल्व करना है। इनमें से 13 क्वेश्चन जो है वहां तक हम कल वाली वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। आज हम कंटिन्यू करेंगे 14 सम से, और जो 14 सम है वो मैंने आपको कल होमवर्क में दिया था। आज हम इसका सॉल्यूशन आपको यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। अगर किसी ने ये सम सॉल्व किया है तो आप अपना आंसर इससे मैच कर सकते हैं। अगर समझ में नहीं आया या कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम आई है तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। क्लियर है जी? तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का 14 सम। तो इसमें हमें क्या गिवन है? हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। तो देखो 10 और 250 इसके बीच में कितने नंबर्स हैं जो क्या है 4 के टेबल से डिवाइड होते हैं या 4 के मल्टीपल्स हैं। तो देखो 10 के बीच, 10 के बाद वाले कौन से नंबर है? 10 के बाद कौन सा नंबर है जो 12 जो हम बोलेंगे कि 4 के टेबल से डिवाइड होता है? 10 तो नहीं होता, 11 भी नहीं होता, तो कहां से स्टार्ट होते हैं? 12 से। ठीक है, 12 के बाद और कौन सा नंबर आता है 4 के टेबल में? 16, देन 20, ऐसे करके तो एपी बन गई। अब लास्ट नंबर चेक करते हैं, क्या 250 जो है वो 4 के टेबल में आता है? चेक कर लो। नहीं आता, क्योंकि रिमाइंडर बचेगा ना 2। तो ये जो 2 है इस वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट करो तो लास्ट वैल्यू कितनी आएगी? 248। क्लियर है जी? एपी तो बन गई हमारे पास। अब इसको सॉल्व करो। ए की वैल्यू कितनी है? 12, बी की वैल्यू 4, ए एन कितना आ गया? 248। तो क्या आप सॉल्व करके एन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं? अगर नहीं की तो इसके बाद कैलकुलेशन करो और मैच करो कि क्या आपका आंसर इससे मैच हो रहा है। तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा हमारे पास? हाँ जी, तो ठीक है, यहां तक इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो इसके बाद हम सॉल्व करते हैं तो कितना बचेगा? देखो 4 जो है वो नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। तो 4 के टेबल में जो 236 है वो कितने पे आएगा? इसको चेक कर लो। तो 59 के ऊपर आ गया। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अगर डायरेक्ट करोगे तो मिस्टेक हो सकती है, तो रफ वर्क में आप अपनी कैलकुलेशन करके देखो, देन आंसर लिखो। श्योर होके फिर आंसर लिखना है। अगर आप ऐसे फटाफट करोगे, कभी कभार कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है, तो आपके लिए मैं सारे स्टेप यहाँ पे सॉल्व करके ही बताती हूँ। ठीक है, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप क्या है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, आपको जरूर उसका आंसर मिलेगा। तो 59, 1 जो है राइट में आके क्या हो गया? ऐड हो गया। तो 60, एन की वैल्यू कितनी आ गई? 60। दैट मीन्स 10 और 250 के बीच में 60 ऐसे नंबर्स हैं जो 4 के मल्टीपल्स हैं, 4 के टेबल में जाते हैं, 4 से डिवाइड होते हैं। ठीक है जी? तो ये तो था हमारा होमवर्क वाला पोर्शन। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट टाइप के सम है। इसके साथ हमारी जो 5.2 एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो फटाफट से इनको भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। इसमें हमें क्या गिवन है? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन nth टर्म्स ऑफ एपी, दो एपीज हैं, उसमें n की वैल्यू कितनी हो जिसके लिए जो इनकी nth टर्म्स हैं दोनों एपी की वो इक्वल हो। समझ में आया? मतलब क्या है, दो एपीज हैं आपके पास। फर्स्ट एपी है ये वाली, सेकेंड वन ये वाली। ठीक है, तो इन दोनों की आपने ये बताना है कि मतलब सिंपल वे में अगर मैं बताऊं तो क्या बोलोगे? दो एपीज हैं, दोनों की nth टर्म निकालनी आती है, ए एन वाला फॉर्मूला लगा के, है ना? दोनों की कोई वो ए एन वाली वैल्यू आएगी। इन्होंने पूछा कि इन दोनों एपीज में कौन सी एन की वैल्यू के लिए जो ए एन वाली टर्म्स हैं वो इक्वल होएंगी। आपने ये बताना है कि कौन सी टर्म होएगी एपीज की जो जिस पे जाके दोनों वैल्यू सेम आएंगी। ठीक है, तो सम सॉल्व करते हैं फिर पता चलेगा। देखो ए की वैल्यू क्या है? 63। डी की वैल्यू कितनी आ गई इस एपी में? 2 आ गई।
और ए एन हमें कुछ भी हमें पता नहीं है उसकी वैल्यू क्या है, पर ए एन को आप ए एन ही लिख लो, ठीक है। देन इस सेकेंड एपी की बात करते हैं। इसमें फर्स्ट टर्म है 3, डी की वैल्यू क्या आ गई 7, और इसकी ए एन को मैं कैपिटल ए एन से रिप्रेजेंट करूँ, कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसे नहीं लिखना तो इसको भी ए एन लिख लो, क्योंकि उन्होंने बोला है कि इनकी जो nth टर्म्स है वो क्या है, इक्वल है, सेम है, ठीक है। तो सेम भी ले सकते हो, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इन्होंने बोला है ना आर इक्वल, ठीक है। तो दोनों के ऊपर ए एन वाला फॉर्मूला लगाओ। अब वैल्यूज पुट करो, ए की वैल्यू 63, एन हमें नहीं पता, डी की वैल्यू कितनी है 2, इसमें देखो गिवन क्या था कि ये वाली ए एन और ये वाली ए एन सेम है, दोनों इक्वल है। अगर लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी तो इक्वल होंगी, तो दोनों को इक्वल रखेंगे। तो 63 प्लस एन माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू 7। क्लियर है इतना। अब इसको सॉल्व करने के लिए n की वैल्यू को मतलब ये n माइनस 1 जो है उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या आएगा 2n माइनस 2, इसमें क्या आएगा 7n माइनस 7। इसके बाद हमने क्या करना है, जो वेरिएबल आपके n वाले हैं वो टर्म्स आपने अलग से लिख लेनी है, जो टर्म्स कांस्टेंट हैं उनको एक साइड पे कर लो, ठीक है। और साइन का ध्यान रखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पे नेगेटिव तो लेफ्ट में आके पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब इसको अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 63 में से 2 सब्ट्रैक्ट करो, कितना आ गया 61 माइनस 3 प्लस 7। इसको देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस होएगा। 7 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस का 4 आएगा। 7n माइनस 2n करेंगे तो 5n आएगा। 61 प्लस 4 कितना हो गया 65। कैलकुलेशन आपकी आपके हाथ में है, कैसे भी कर लो आंसर सेम आएगा। पर आपने ध्यान क्या रखना है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन के जो रूल्स हैं उनका ध्यान रखना है, ठीक है जी। तो इसको कैंसिल आउट करो, किसके ऊपर कौन से टेबल में जाएंगे ये दोनों, 5 के टेबल में। अगर इनको कैंसिल करेंगे तो n की वैल्यू क्या आ गई 13, ठीक है। ये कैसे आ गई हमारे पास, क्योंकि हमें क्या गिवन था कि दोनों की nth टर्म सेम है, nth टर्म को इक्वल रखा और n की वैल्यू 13 आ गई। मतलब जो 13 पोजीशन वाली वैल्यूज हैं उस पे जाके दोनों की जो nth टर्म की वैल्यूज हैं वो सेम हो जाएंगी, ठीक है जी। ये था हमारा आज का फर्स्ट सम। इसके बाद सॉल्व करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 16। जो क्वेश्चन नंबर 16 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसमें हमें क्या बोला है, फाइंड 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ एपी। एपी हमें गिवन है 3, 8, 13 अप टू 250, ठीक है। ये कोई एपी है, इन्होंने पूछा फाइंड 20th टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म। ये लास्ट टर्म है, ठीक है। इस लास्ट टर्म से जो 20th टर्म आएगी, पीछे से 20th टर्म जो है वो हमने बतानी है कि कितनी होएगी, उसकी वैल्यू क्या है, ठीक है। तो ये तो हो गया, पर हमें इसको सॉल्व करना अब कैसे है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे जो इजी वाला वे है मैं आपको वही कराऊंगी, तो आपने वैसे ही करना है। तो इसके लिए आप क्या करो, इस एपी को उल्टा करके लिखो, ठीक है। सबसे पहले तो इस एपी में से डिफरेंस फाइंड करो। देखो ये रहा ना, इनको फाइंड, इनका डिफरेंस कितना आएगा, 8 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 5 आएगा। मतलब वो क्या है, हमारा कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। अगर इस एपी को आप उल्टा करोगे 253 और लास्ट में जाके तो 3 आएगा, इतना तो कंफर्म है, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट टर्म हम कैसे फाइंड करेंगे, अगर स्टार्टिंग से जाते हुए आपका डिफरेंस पॉजिटिव है तो अगर आप पीछे से स्टार्ट करोगे तो वो कॉमन डिफरेंस का साइन चेंज हो जाएगा। समझ में आई बात। अगर स्टार्टिंग में अगर आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, अगर साइन पॉजिटिव है तो बैकवर्ड डायरेक्शन में जब देखेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें साइन क्या है, पॉजिटिव 5 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा -5। मतलब इसमें जो डी की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी -5। अब ये टर्म तो है,
इसके बाद इसकी नेक्स्ट टर्म हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इसमें ऐड करो 253 में 5 हम ऐड करेंगे, ऐसे लिखेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो 253 में से अगर 5 सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आएगा हमारे पास, 248 आएगा। ठीक है, इसके बाद की टर्म्स लिखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमें डी की वैल्यू ऑलरेडी पता है। तो ये हमने एपी को इस एपी से क्या कर लिया, मॉडिफाई। ऐसे ही करना है अगर आपको किसी भी सम में लास्ट टर्म से कोई टर्म पूछी जाए, स्टार्टिंग में से नहीं, लास्ट से कोई टर्म पूछी जाए। ठीक है, तो करना अब कैसे, देखो अब एपी क्योंकि चेंज हो गई तो ए की वैल्यू क्या है, 253, डी की वैल्यू कितनी आ गई, -5, ए एन की वैल्यू कितनी है, 3, लास्ट टर्म अब 3 बन गई। ठीक है, अब ये बताना है इससे, ठीक है, इतना तो है, पर हमने ना ये वाली वैल्यू नहीं बतानी है ना, ये ए एन तो चलो लास्ट वाली टर्म है, हमें क्या पूछा उन्होंने, एन की वैल्यू तो 20 है। ठीक है, 20th टर्म बतानी है। अब ये बताएंगे कि इससे स्टार्टिंग से जो हमारे पास 20 नंबर पे टर्म आएगी वो कितनी आएगी, तो हमने क्या फाइंड करना है, A20 की वैल्यू। समझ में आया, तो A20 फाइंड आउट करते हैं। ये फॉर्मूला हो गया, A20 इज इक्वल्स टू 253 प्लस 19 इंटू -5। तो कितना आएगा, में से 13 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 8, 14 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 5, यहाँ पे कितना बचा, 1। तो हमारे पास जो लास्ट से 20th टर्म आनी थी वो कितनी वैल्यू आएगी, 158। तो इसको आपने ऐसे सॉल्व करना है, अच्छे से अपनी नोटबुक में प्रॉपर मेथड जो है वो नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है जी, इसके बाद सॉल्व करेंगे हमारा आज का लास्ट सम और इस एक्सरसाइज का लास्ट सम। हाँ जी, तो इसमें हमें क्या गिवन है, सम ऑफ फोर्थ टर्म एंड एट्थ टर्म ऑफ एपी इज 24। तो एक तो फोर्थ टर्म है, एक क्या है, एट्थ टर्म है, इन दोनों का सम कितना गिवन है, 24। ऐसे ही सम ऑफ सिक्स्थ टर्म एंड 10th टर्म इज इक्वल्स टू 44। अब आपने बताना क्या है, फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एपी। अब चाहे आपको कुछ भी पूछा जाए, फाइंड तो आपने सबसे पहले ए और डी की वैल्यू करनी है। अगर ए और डी है तो आप कोई भी टर्म फाइंड कर लोगे। तो इसको सॉल्व करो, A4 की वैल्यू कितनी होती है, a प्लस 3d, A8 की वैल्यू कितनी होगी, a प्लस 7d, देन यहाँ पे a प्लस 5d, a प्लस 9d। ठीक है जी, इनको सॉल्व करो तो a प्लस a क्या हो गया, 2a, 7 प्लस 3 कितना हो गया, 10d इज इक्वल्स टू 24। अब यहाँ पे क्या बनेगा, a प्लस a 2a, 9 प्लस 5 कितना हो गया, 14d इक्वल्स टू 44। ठीक है, एक तो ये आपके पास इक्वेशंस बन गई। ठीक है, अब इनको सॉल्व करो और इनमें से d की वैल्यू या a की वैल्यू फाइंड आउट करके लेके आओ। तो यहां से क्या बनेगा हमारे पास, दोनों इक्वेशंस को लिखो, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो। देखो 2a से तो 2a कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे 14 में से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 4d, 44 में से अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे हम 24 तो कितना आ जाएगा, -20। तो कैलकुलेशन करके d की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई ना, 5 4 20, तो d की वैल्यू तो आ गई। तो यहां से हम फाइंड आउट करते हैं d, a की वैल्यू फाइंड करते हैं, है ना। तो 14 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 44। तो कितना बनेगा, देखो हमारे पास
ठीक है जी, तो कैलकुलेशन करके हमारे पास a की वैल्यू कितनी आ गई, -13। ठीक है, अब a भी है और d की वैल्यू भी है, तो फर्स्ट टर्म तो -13 है, इससे बाकी की वैल्यूज कैलकुलेट करो, तो -13 में +5 करो तो कितना आ जाएगा, -8। अब -8 में फिर से हम अगर 5 ऐड करें तो कितना आ जाएगा, -3 अप टू so ऑन, क्योंकि हमें तो 3 टर्म्स ही फाइंड करने के लिए बोला था। तो ऐसा करके आप एपी की कोई भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो में मैंने जितना भी सिलेबस कवर करवाया सारा समझ में आया होगा। इसके बाद इस चैप्टर की एक और एक्सरसाइज रह गई है जिसमें हमने बात करनी है एपी के सम के बारे में, ठीक है, जिसमें हमें सम ऑफ टर्म्स फाइंड करने की बात करी जाएगी। यहां तक हमने नंबर ऑफ टर्म्स या फिर nth टर्म फाइंड करनी थी, उसके लिए सेपरेट फॉर्मूला था। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, उसमें हम यूज करेंगे नेक्स्ट फॉर्मूला। तो यहां तक मेरी वीडियो को देखते रहें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।